रहे हैं, समझे। अभी भी आप ऐसे बैठे हैं जैसे कि जलसा शुरू हुआ है। ये सब नबी की मोहब्बत है, ये कोई इन आलिमों का कमाल नहीं है, ये कोई मेरा कमाल नहीं है कि मेरा नाम सुनकर या मेरे नाम के चक्कर में हो सकता है इन लोगों ने बड़ा चढ़ा कर अल्फाज मुबालगे के साथ मेरा तारुफ कराया हो, तो आपने सोचा वो न जाने कितनी बड़े मौलाना है। हम मौलाना वही हैं जो तुम्हारे यहाँ मोटरसाइकिल से आते थे और आकर के यहीं जो वो जगह थी उसमें बाल्टियों से पानी अपने हाथों से हमने पैंचे ऊंचे करके पानी निकाला था, तब इस मदरसे की बुनियाद रखी थी। शुरू शुरू में बरादरी के लेवल पर तुरक हैं, ये हैं वो हैं, इस तरह की बातें भी आई, लेकिन जब हमारा किरदार, हमारा मिजाज, हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत, लोगों से मुलाकातें हुई तो हर बिरादरी के आदमी ने बड़ा प्यार दिया। मैं आपके चेहरों को पहचान रहा हूँ, ऐसा नहीं है, भले साहब मुझे ना पहचानते हूँ। फिर जिन जिन के बच्चे आते थे वो लोग बड़ा मोहब्बत से बड़ा लजीज खाना खिलाते थे, अपने घर पे भले से वो चटनी से खा लेते हों, लेकिन हमारे लिए साहब बड़े का गोश्त, मुर्गे का गोश्त बड़ा बेहतरीन लजीज बना करके भेजते थे, समझे। कुछ असबाब ऐसे पैदा हुए जिनके वसाइल के सब मैं समझा के यहाँ कामयाबी और तरक्की और उरूज पर जाना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है या मैं आपके माबैन या यहाँ रहता तो आज जिस मंजिल पर हूँ मैं, और पूरे हिंदुस्तान भर में बिहार, बंगाल, दिल्ली, देहरादून हैं, जहाँ कहीं भी जलसों में जाना होता है तो सब ये यहाँ से जाने का नतीजा, यहाँ रहते तो हो सकता है वो तरक्की नहीं हो पाती, क्योंकि आदमी जब छोटी सोच रखता है तो छोटा बन के रह जाता है। इंसान बड़ी सोच रखे कि मुझे पायलट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तब इंशाअल्लाह एक न एक दिन वो आएगा, वो बड़ा बन जाएगा। बड़ी सोच रखिए, बड़ी फिक्र रखिए, बड़ा बनेंगे, बड़ा बनने की फिक्र करेंगे तो एक दिन वो आएगा, अल्लाह आपको जरूर बड़ा बना देगा। बड़ा खुश हो रहा आपसे मुलाकात करते हुए, मसर्रत और शादमानी का मैं क्या इजहार करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास जुमले नहीं हैं, मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। रात के 12:10 पर भी आप तशरीफ फरमाएं और मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने के मूड में हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जलसा अभी शुरू हुआ है। बड़ी बड़ी अच्छी तकरीरें सुनी हो, मौलाना रिजवान साहब, कारी रिजवान साहब आए, वो सुना करके गए हैं। हजरत कारी शेर अली साहब की वजह से आपने बड़ा अच्छा लबो लहजा, बड़े अच्छे अंदाज में अशार के साथ आपने इनकी तकरीर सुनी। और हमारे हजरत मौलाना अशरफ साहब माशाल्लाह, ये आपको निज़ामत में कैसे कैसे जुमलों की सेटिंग के जरिए आपको निज़ामत सुना रहे हैं, अशार सुना रहे हैं। या आपके इमाम साहब, इनको मैं नहीं जानता हूँ इमाम साहब कौन है, बहरहाल इन्होंने भी कुछ ना कुछ सुनाया होगा, समझे। हो सकता है हमारे इस बच्चे ने सुना, ये बच्चा बहुत छोटा सा था, ये आता था, हम इसे कहते थे मौलवी साहब, मौलाना साहब, तब ये मुस्कुराता था, ये छोटा सा कुर्ता पजामा पहन करके आता था, बड़ा हम इसको छेड़ते थे। अभी मौलाना साहब आ गए, समझे। आज ये बच्चा देखिए जवान हो गया, ये मौलाना शेर अली साहब का ही है, और हमारे चचा का ये पोता है। ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह सलामत रखे, समझे। बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, समझे। अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे और बेदारी का सबूत देंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा सुना करके जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि खूब दिल की गहराई से खूब अच्छा सुना करके जाए, लेकिन एक शर्त है, एक वादा कर लीजिए, कोई उठ के नहीं जाएगा। मेरा मिजाज ये है कि मजमे से अगर 2, 4, 5, 6 लोग उठ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि लग रहा तकरीर जो है बाउंसर जा रही है। फिर या तो मैं तकरीर का अंदाज बदलता हूँ, या तकरीर का पहलू बदलता हूँ, या फिर कुर्सी खिताबत में से नीचे आ जाता हूँ। तो ये बताइए, सुनने की फिक्र में है ये नहीं, सुनने के लिए ये तैयार है। मैं गुफ्तगू का आगाज करूँ, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, अभी भी आप तैयार हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपके दिलों को सजाए, आपने मुस्तफ़ा के जिक्र को सजाया है, अल्लाह आपके कारोबार को सजाए, अल्लाह आपकी नस्लों को सजाए, अल्लाह आपके कारोबार में बरकतें, रहमतें अता फरमाए। और ये मुस्तफ़ा का जिक्र हर एक की तकदीर में भी नहीं है, हर एक की किस्मत में भी नहीं है। कुछ लोग मुस्तफ़ा के जिक्र को बिदअत कह देते हैं, बोले कहते हैं बिदअत। मुंह से पूछा जाए बिदअत किसे कहते हैं, 1-2 पॉइंट सुनिए, भाई बिदअत किसे कहते हैं बता दो, तो वो कहेगा बिदअत ऐसे काम के इजाद करने को जो हुजूर के ज़माने में ना हो। तो कहना साहब तुम हुजूर के ज़माने में थे, वो कहेगा नहीं थे, तो भले आदमी तुझसे बड़ा बिदअती कौन है भाई।
जब हुजूर के ज़माने में तू नहीं था, वो बिदअत की तारीफ ये कर रहा है कि ऐसा काम इजाद करना जो हुजूर के ज़माने में ना था या ना हुआ था। तो इससे बड़ा बिदअती कौन है? हुजूर के ज़माने में 4 व्हीलर नहीं थी, हुजूर के ज़माने में 2 व्हीलर नहीं थी, हुजूर के ज़माने में पक्की मस्जिदें नहीं थी, हुजूर के ज़माने में पक्के मकान नहीं थे, हुजूर के ज़माने में गरम गरम बिस्तर नहीं थे, हुजूर के ज़माने में ये सूती कॉटन की चादर नहीं थी, हुजूर के ज़माने में ये तकिया नहीं था, हुजूर के ज़माने में ये अच्छा जूता नहीं था, हुजूर के ज़माने में ये अच्छा इमामा नहीं था, हुजूर के ज़माने में ये बेहतरीन जुब्बा नहीं था, हुजूर के ज़माने में वो अच्छी ग़िज़ाएं नहीं थी, बड़ी रूह की सूखी सादगी की जिंदगी गुजारा करते थे। तो फिर ये सारे काम बिदअती हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मकानों को छोड़ा जाए, मस्जिदों को छोड़ा जाए, इस धरती को छोड़ा जाए। इस धरती को रब ने बनाया है, मुस्तफा के सदक़े में बनाया है। आसमान को अल्लाह ने बनाया है तो मुस्तफा के सदक़े में बनाया है। प्यारेपन को बनाया है तो मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह ने बनाया है। खुशतर को मुस्तफा के सदक़े में बनाया गया। बरेली के इमाम ने जब कलम उठाया तो यूं कहा, ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, वकील मका तुम्हारे लिए, चुनी चुना तुम्हारे लिए, बने जो जहां तुम्हारे लिए, गान में ज़ुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। देखो हमारे नबी की शान। अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर साहिब क़िबला। सब कुछ मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है, उस मुस्तफ़ा का मिलाद न मनाया जाए। अभी गालिबन 4 या 5 रोज पहले एक पता है डोकपुरी टांडा, तो वहाँ जो सुन्नियों की मस्जिद है डोकपुरी में, वहाँ तकरीर के लिए मैं गया। 2 घंटा तकरीर हुई। 9:30 बजे उन्होंने बिठा दिया और 11:30 बजे तक 2 घंटे मुसलसल तकरीर हुई। तो वहाँ कुछ लोगों ने बताया मुझे, हजरत यहाँ जब 15 अगस्त आती है ना, तो ये टांडे वाले, डोकपुरी वाले, समझे, 30 लाख की गाड़ी, 50-50 लाख की गाड़ी से जुलूस निकालते हैं और 15 अगस्त पर बड़ा खुश होते हैं। इन नदानों से पूछा जाए 15 अगस्त की खुशी मनाना, हम ये तो नहीं कह रहे कि नाजायज हराम है, वतन से मोहब्बत का इजहार है, लेकिन 15 अगस्त से तुम्हें इतना प्यार है क्योंकि 15 अगस्त नहीं मनाओगे तो हुकूमत की नजर में आ जाओगे और ये हुकूमत तुम पर ज्यादती कर सकती है, समझे। और मुस्तफ़ा का मिलाद मनाने से तुम्हें चिढ़ पैदा होती है। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न किसी मामले को मनाना, खुशी का इजहार करना। ईद का माना खुद खुशी आता है। मिलाद, मिलाद का माना पैदाइश, अरबी जुबान का लफ्ज़ पैदाइश। कुछ लोग बर्थडे बोल देते हैं, हिंदी में जन्मदिन कहते हैं, अरबी में तवल्लुद भी बोलते हैं। लफ्जों का फर्क है, मतलब